क्या होगा निकल। ये लक्ष्मी गोट फार्म के 3 साल होने के उपलक्ष्य में 3 साल हो गए सर। इधर देखो, इधर देखो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपको बहुत बहुत बधाई सर। 3 साल you, आपने sir. पूरे कर लिए Thank you, हैं sir. और Thank ये you. फार्म को। और सर क्या कहना चाहते हैं सर इस उपलक्ष्य के अंदर आप? ये है सर कि मैंने शुरुआत की तब मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ूंगा या ऐसा आगे स्कोप इसका ऐसे बन जाएगा, इतना इसका ब्रॉड लेवल पे इतना क्षेत्र है। उस टाइम तो मेरे को ऐसी जानकारी नहीं थी और जिस लेवल पे मैं आज पहुंच रहा हूं ऐसी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो अब सर धीरे धीरे कब वो इसमें रुचि बढ़ती गई और इंटरेस्ट बढ़ता गया, किस टाइप से वो मेहनत बढ़ती गई, अपने आप ही सब कुछ होता गया और आज जो है ना भगवान की दया से अच्छा लेवल ले रखा है मैंने। सर एक चीज़ होती है महत्वपूर्ण, वो होती है कि शुरुआत। हाँ जी, तो हाँ जी। आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने शुरुआत करी? शुरुआत तो सर एक दिन बैठे थे, वैसे ही कोई रिश्तेदार भी आ रहा था तो रिश्तेदार बोला कि जो है ना मेरे को गोट फार्म करना है। तो उससे पहले मैंने भी थोड़ा थोड़ा चर्चा में तो ये बात चल रही थी और आज तो और भी बहुत हाई लेवल पे चल रही है ये बात। जहाँ भी बैठते हैं तो सभी का विचार ये होता है कि गोट फार्म करें, गोट फार्म करें। जी जी सर। हाँ, उस टाइम भी थोड़ी थोड़ी चर्चा थी कि गोट फार्म में जो है ना अच्छा रहता है साइड बिजनेस के लिए। तो उसी से प्रेरित हो गए, फिर मैंने एक दो वीडियो वगैरह देखे यूट्यूब पे और उससे प्रेरित हो गए, फिर मैंने ये कर लिया। और उसके बाद कब क्या होता गया वो अपने आप ही होता गया, अपने आप ही इसमें रुचि बढ़ गई, अपने आप ही मेहनत बढ़ गई, अपने आप ही जो है ना वो भगवान की दया से सब कुछ होता गया। तो सर 3 साल के दौरान आपने कुछ सीखा है या आप बताना चाहते हो या कोई संस्मरण है या बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो? तो देखो एक तो मैंने बिजनेस की कई बातें सीखी हैं सर। हाँ। पहले ऐसे बिजनेस का कोई रूल रेगुलेशन होते हैं ये पता ही नहीं था। बिजनेस के क्या, एक वो माल बेचना अपना और किसी खरीदना, बस यही होता है। लेकिन इसमें कई सिस्टम होते हैं। सिस्टम जो है ना सिस्टम ही कामयाबी देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कस्टमर के साथ बिहेव हुए और कोई झूठ वगैरह इसमें चलेगी तो वो थोड़े दिन के लिए चलेगी। क्लियरिटी होगी उसमें, ये है थोड़ी सी दिक्कत आएंगी लेकिन जो है ना उसको वैरायटी देना। हाँ हाँ। अच्छा, तो सर जो हमारे बीच के अंदर सर है, हाँ जी, हाँ तो इनका परिचय? ये सर हमारे लिए बहुत ही आदरणीय रहे हैं। जब से हमारी मुलाकात हुई है तब से बहुत ही सम्मानित हैं हमारे लिए। बहुत ही जो है ना इनका जो बड़े भाई भी हैं कह सकते हैं और सर इनका मैं इनको अपना आदर्श मानता हूँ बहुत। नए इस क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से अपनी मेंटलिटी पॉजिटिवली लेकर इस काम को शुरू करें तो कहीं कोई नुकसान नहीं है। जैसे 6 महीने पहले मेरे दिमाग में भी नहीं था। जी सर। मैं एक दिन रघुवीर जी के यहाँ आया था किसी काम से और मैंने देखा कि इनका सेटअप बढ़िया है। वैसे तो इनका काम ठीक ही रहता है, बहुत ईमानदार मेहनती रहे हैं जहाँ तक मेरा इनके साथ संबंध रहा है। जी मैंने देखा भी है। तो इन्होंने अपने फार्म को काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। मतलब सीमित सोर्स और सीमित साधनों से अकेले अपने दम पर, वो सबसे बड़ी बात है। किसी के पास साधन हो, सहयोग करने वाले हों तो बात अलग है। जी जी सर। इस डेजर्ट एरिया में इनके पास साधन भी कम थे, सहयोग करने वाले भी नहीं थे और इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर मोमेंट दिया इस क्षेत्र में जो बिल्कुल सराहनीय है। जी सर। उसी को देखते हुए मैं मोटिवेट हुआ थोड़ा और मैंने इनके सहयोग से मैंने भी फार्म डाला था। और बड़ा आसपास मेरे को इस दौरान इनके संपर्क में आने से एक बात और पता लगी कि आसपास के जो भी इस तरह के फार्म चला रहे हैं, जी जी सर, सबके साथ अपनी जानकारियाँ साझा करते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। और एक चीज़ और इनके फार्म की मेरे को देखने में मिली कि जो भी इनके फार्म से कोई बच्चा खरीदता है, मेल या फीमेल बकरी कोई भी खरीदता है, तो जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो ही बताते हैं। कुछ लोग जैसे
फ्रॉड हो जाता है, वैसा यहाँ पर नहीं है। सेटिस्फाई है इनके ग्राहक इनके साथ, ये मैंने देखा है। कस्टमर रिलेशनशिप को सर के क्या मायने हैं इस फील्ड के बहुत अंदर? मायने हैं। हाँ सर। कस्टमर रिलेशन अच्छे होंगे तो लोग जुड़ेंगे, एक चैन बन जाती है। चैन बन जाती है चैन सर। बन जाती जी, है। जी अगर रिलेशन आप देखिए, किसी से कोई व्यवहार करके एक बार तो लूट सकते हैं उसको, हाँ, एक बार झांसे में आ सकता है आदमी, जी जी सर। दोबारा नहीं आएगा, फिर 2-4 जगह वो कहेगा, मार्केट खराब होती है। जी जी सर। यहाँ ऐसा नहीं है। इनके साथ एक चैन प्लान बना हुआ, हम भी उसका हिस्सा है। जी जी सर। और मैंने देखा रेगुलरली काफ़ी सारे लोग यहाँ से लेके जाते हैं। एक अच्छी ब्रीड इन्होंने तैयार की है। जी सर। और ये खुद, सबसे बड़ी बात ये है कि खुद अपने फार्म को संभालते हैं। और इनके फार्म की जो बकरियां हैं, छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से ये देखभाल करते हैं। कोई परेशानी हो उनमें वैक्सीनेशन का लगा लो, चाहे उनके खाने पीने का लगा लो, चाहे कुछ भी हो, ये टाइम टू टाइम उसको करते हैं। अच्छी ब्रीड लाने का जहाँ तक सवाल है, इनको कोई अच्छा ब्रीडर नज़र आ जाए तो लेके आते हैं। जी जी सर। एक नस्ल सुधार में इनका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान है। और मैं ये कहूँगा कि मेरे जैसे लोगों को जो शुरुआती दौर में है, इन्होंने अच्छा सहयोग दिया। कुछ लोग इन्होंने हमें कम्पिटिटिव नहीं माना, हमें अपना सहयोगी माना इस क्षेत्र में। कुछ लोग सही जानकारियाँ नहीं देते, वो सोच इनकी नहीं रही है। और आज मुझे खुशी है कि लक्ष्मी गोट फार्म जो इन्होंने 3 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था, जी जी सर। आज वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। और निश्चित रूप से आप ये देख रहे हो कि कितना इनके पास जो है ये पशुधन है। बहुत अच्छी ब्रीडिंग इन्होंने तैयार की है। और कई फार्मों में इन्होंने, कई गोट फार्म यहाँ इस क्षेत्र में इन्होंने सहयोग किया। तो मैं रघुवीर जी को बधाई देता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि इनका ये फार्म दिन चौगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे। इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। देखो, पहले जो बकरी पालन था वो कटिंग के लिए होता था। गरीब फैमिलियाँ होती थी, 2-4 बकरियां ले ली, उनके बच्चे हो गए, वो लोग उनको बेचकर जो है ना अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लिया करते थे। आज वो पोजीशन नहीं है, आज मायने बदल चुके हैं। आज पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कटिंग में विश्वास नहीं करता, वो ब्रीडिंग में विश्वास करता है। अच्छा। और इनका दूध भी जो है ना, पहले कुछ लोग पीना पसंद नहीं करते थे, आज लोग ढूंढते हैं कि बकरी का दूध कहाँ मिले, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि गाय और भैंस से ज़्यादा उत्तम बकरी का दूध है। तो दुग्ध व्यवसाय में लगा लीजिए या ब्रीडिंग में लगा लीजिए, उस चीज़ को लेके आज की जो जनरेशन है वो चल रही है। और ये चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा, क्योंकि पहले पढ़े लिखे, पढ़ाई, एजुकेशन का स्तर इतना नहीं था और लोग जो है ना साधन होते थे, और उनकी सोच यही होती थी कि चलो भाई 2-4 बकरियां पाल ली और या 20-25 पाल ली, जो बच्चे होते थे वो कटिंग के लिए बेच दिए। वो सिस्टम आज नहीं है। आज रघुवीर जी जैसे लोगों ने इस सिस्टम को बदला है और निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिली है हमारे जैसे लोगों को। तो मैं बिल्कुल इनका धन्यवाद करता हूँ। लोहारू क्षेत्र में इस चीज़ का अभाव था, मैंने नहीं देखा इतना बड़ा फार्म किसी का होगा। मैं इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में करीब 30 साल से कार्यरत हूँ। इन्होंने अच्छी मेहनत की है, छोटे से सेटअप से शुरू करके बड़ा सेटअप इन्होंने बनाया है। और इनकी मार्गदर्शन में और गाइडलाइन में इस क्षेत्र में कई फार्म स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक मेरा भी है। सर, जैसे एक आप हो गए, ये एक रघु जी हो गए, ये सरपंच साहब हो गए, तो मतलब एक सोच हो गई, मतलब ये एक ग्रुप हो गया। क्या फ़ायदा मतलब आपको मिला है कि, और ग्रुप जो है आपका, उनके विचारों का जो आदान प्रदान हुआ है, तो उससे कितना फ़ायदा मिलता है इस फार्मिंग का? उसका फ़ायदा ये मिला हमें, देखिए हर व्यक्ति में अपनी कुछ खासियत होती है। जी सही। कुछ विशेषता होती है, एबिलिटी भी होती है। तो हमारे में ग्रुपिंग का ये फ़ायदा हुआ कि जानकारियाँ आपस में साझा होने लग गई। मेरे फार्म में नया नया था, मुझे कुछ नहीं पता था, तो रघुवीर जी से बहुत कुछ सीखा। कोई दिक्कत आई, कोई बकरी बीमार हो गई, बच्चा बीमार होगा, तो मैं इनको बुला लेता था। वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, जो भी दवाइयाँ होती थी ये कर देते थे। और एक दूसरे का हम सहयोग भी करते हैं, मेंटली, आर्थिक तौर पे भी और मेंटली भी। मुझे ज़रूरत है, ये मेरा सहयोग करते हैं, इनको ज़रूरत है, मैं करता हूँ। और हमारा एक चैन प्लान है और मैं प्रयास ये रहेगा कि लंबे समय तक चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ नहीं कर सकता सर। टीम जो है ना, टीम वर्क, वो टीम वर्क में उसी की बात कर रहा हूँ सर। जैसे आपकी टीम है तो टीम वर्क हो गया एक, तो एक उसमें कितना बेनिफिट मिलता है। और सरपंच साहब है सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, टीम वर्क से देखो जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे
मतलब इस जो बिजनेस है बकरियों का, इसमें टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी भी है। जी जी सर। इससे कोई भी एक दूसरे की हेल्प करना है, किसी चीज़ की भी है एकदम तुरंत, क्योंकि जो बकरियाँ जो फार्म में जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना, वो उसी को वही समझेगा, दूसरा कोई और काम करता है वो उस चीज़ को नहीं समझेगा। अब जैसे मेरे को थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम हो गई, जैसे अपने ग्रुप में टीम वर्क में जुड़े हुए ग्रुप बन रहे हैं ना, उसमें तुरंत वो है तो उसको हेल्प हो जाती है। और जैसे ये बड़ी अच्छी है टीम वर्क का जो तो आप क्या मानते हैं सर, इसमें कुछ समस्या ऐसी है जो मतलब कि आती है अक्सर, और उनको कैसे दूर करा जाए, ये अगर बता सको। गोट फार्मिंग में, गोट फार्मिंग में सर मैं तो अभी नया 1 साल से जुड़ा हूँ। रघुवर जी सर आपको मतलब क्या समस्या आती है अक्सर की की झेलनी पड़ती है उनको? समस्या है सर, यदि अपने जो क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा अगर उठा लें बोझ, उसी की है, बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि मतलब ये लेने के बाद में वो मतलब कर नहीं पाते हैं, बकरियां मर जाती है, और काफ़ी अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि उनको लॉस लग जाता है। तो उनके कुछ एक कारण बता सको कि हाँ बिल्कुल सर, लॉस लगने का चांस एक तो ये है कि आप खरीदते टाइम अगर आपका चुनाव पशु का आपने गलत कर लिया तो लॉस के चांस हैं। दूसरा, आपने किसी दूसरे के भरोसे छोड़ दिया पूरा का पूरा तो लॉस के चांस हैं। इसके अलावा कोई है नहीं। जानवर सही सेलेक्ट करने का मतलब क्या है आपका? मतलब एक तो डिफेक्टिव हो जाता है, स्वस्थ जानवर, स्वस्थ और जो है ना क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, जिसकी डिमांड है, लोग जिसको चाव से खरीद देते हैं, आगे बेचते टाइम दिक्कत ना हो, ऐसा जानवर खरीदे और बिल्कुल स्वस्थ जानवर खरीदें, उसमें बहुत ही कम चांस मिल जाएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सर ने भी मेरे लिए देखो एक छोटी सी कॉल की थी मैंने, और इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद टाइम निकाला है, तो सर का मैं बहुत तो ग्रुप का यही फायदा है। सर हमारे ग्रुप में आए नहीं तो हमारा हौसला जो है इतना बढ़ गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गया एकदम से। अब जो है ना कई निर्णय तो मैं सर से बिना पूछे ले लेता हूँ, पता नहीं कैसे विश्वास हो जाता है कि सर जो है ना ये सही रहेगा इस ग्रुपिंग का। तो ये आत्मा में ऐसे विश्वास बना रहता है कि ये से होगा, नहीं नो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से बिना पूछे भी कई निर्णय मैं ले लेता हूँ, तो इस तरह से काफी हमें सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।